बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2015 के रीजनिंग के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औषध जिस तरह संबंधित है रोगी से, उसी तरह शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ बतानी है कि जैसे औषधि संबंधित होती है रोगी से, तो शिक्षा किससे संबंधित है। अध्यापक से, विद्यालय से, विद्यार्थी से, या फिर शिक्षण से। फ्रेंड्स, औषध रोगी के लिए जरूरी है उसकी बीमारी दूर करने के लिए, और शिक्षा किसके लिए जरूरी है, मतलब किसको दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। शिक्षा दी जाती है विद्यार्थियों को उसकी अज्ञानता दूर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सिग्नल ट्रैफिक के संबंध पर आधारित सादृश्य शब्द युग्म छाटें। यानी कि जिस तरह सिग्नल जरूरी है ट्रैफिक के लिए, उसी प्रकार इसमें से ऐसा कौन सी चीज है जो कि उसके लिए जरूरी है। जैसे कि लेंस प्रकाश के लिए जरूरी नहीं है, ब्रेक पहिए के लिए, बांध नदी के लिए, या फिर दरवाजा गृह के लिए। तो फ्रेंड्स, पहिए के लिए ब्रेक ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दरवाजा गृह के लिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिस तरह से बांध इम्पोर्टेंट है नदी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। सिग्नल ट्रैफिक को कम करता है और बांध नदी के बहाव को रोकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संख्या श्रृंखला के रिक्त पद की पूर्ति करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखी है 1, 3, 5, 9, 11 एंड 13। तो इसके बाद क्या आना है, तो बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले हमें फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस है। यानी कि 1 के बाद 3, 1 का डिफरेंस आया, 3 के बाद 5, 1 का डिफरेंस आया, 5 के बाद 9 आया हमारा डिफरेंस यहाँ पे 4 का। फिर यहाँ पर आया हमारे 11, 2 का डिफरेंस। फिर आया हमें यहाँ पर हमारा 13, 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे अगेन कितने का डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, 13, 14, 15, 16। अगेन 3 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज चल रही है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया, फिर 1 का डिफरेंस आया, लेकिन लगा अब यहाँ पे डायरेक्ट कितने का डिफरेंस आ गया हमारे, 4 का डिफरेंस आ गया। फिर अगेन 2 का, फिर यहाँ पर अगेन 1 का, अब कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो कि है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो समान पैटर्न के अनुरूप नहीं है। यानी हमें यहाँ पे पैटर्न पता लगाना है। जैसे कि P के बाद R आया है, यानी कि PQR, एक यहाँ पर बीच में गया। RST यानी कि अगेन एक, TUV अगेन 1, VWX अगेन 1, एंड XYZ अगेन 1। नेक्स्ट है EC अगेन 1D अगेन 1G अगेन 1 H गया यहाँ पे, अगेन J गया, अगेन N गया। तो ये दोनों हमारे सही हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे M पर, MNO अगेन 1 OPQR। तो यहाँ पर 2 आ गया। तो फ्रेंड्स, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से जो अन्य 3 से भिन्न है उसे चुनिए। यानी कि हमें बताना है इनमें से कौन सी सबसे भिन्न है। फर्स्ट है वर्षा, फिर है तड़ित जिसको लाइटिंग बोलते हैं, जो कि बादल में चमकती है, फिर है बादल, फिर है वज्रपात यानी ठंडर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे 3 शब्द बिल्कुल सेम है, जबकि एक बिल्कुल अलग है। वर्षा, तड़ित और वज्रपात, ये तीनों एक ही हैं, जबकि बादल यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बादल। नेक्स्ट है, भिन्न संख्या समूह को चुनिए। हमें एक संख्या दे रखी है, जैसे कि 6, 5, 2, 9, 8, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 9, या फिर 6, 5, 8, 3। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका कौन सा आंसर होगा। आपको कौन सी संख्या लगती है जो यहाँ पर भिन्न है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, या फिर डी ऑप्शन सही है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें देखना होगा। देखिए यहाँ पर 6, 5, 2, 9, ये किसी भी तरह का अगर हम स्क्वायर देखें, क्यूब देखें, तो ये चारों ही संख्या ना तो किसी की स्क्वायर है ना ही ये क्यूब है। तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो देखना होगा ये जोड़ के कितना आंसर निकलता है। 6 को 5 में काउंट किया, 6 एंड 5 कितना होता है यहाँ पर हमारा 11।
और 2 और 9 कितना होता है हमारा 11। नेक्स्ट है 8 और 3 कितना होता है हमारा 11, और 4 और 7 कितना होता है हमारा 11। नेक्स्ट है 3 और 4 कितना होता है हमारा 7, एंड 7 एंड 9 हमारा कितना होता है 16। तो ये अलग है। अगेन दूसरा और देख लेते हैं। 6 और 5 कितना है हमारा 11, 8 और 3 हमारा कितना है यहाँ पर, ये भी 11 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, एक कूट भाषा में 5 से 4 का तात्पर्य है कॉफी इज टॉक्सिक। 4 टोट मैन का तात्पर्य है सॉल्ट इज किलर, एंड टे से पे सेट का अर्थ है अवॉइड ईच टॉक्सिक किलर। इस कूट के अनुसार कॉफी का क्या तात्पर्य है, तो हमें बताना है कॉफी का क्या है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम देखें कॉफी किसी और में नहीं आया है। हम देखते हैं सिमिलर वर्ड्स। इज यहाँ पर दे रखा है, इस सेकंड वर्ड में भी दे रखा है सेकंड सेंटेंस में। तो देखते हैं यहाँ पे 4 एंड चार्ट दोनों का सेम है, तो इसका मतलब तो हो गया यहाँ पर 4। ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक किस में दे रखा है हमारा, ये थर्ड सेंटेंस में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड निकल कर आया, टॉक्सिक का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं से। टॉक्सिक का हो गया से, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में टॉक्सिक है और से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो अब हमारा निकल कर आया कॉफी, कॉफी का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 5, PANCH 5। तो कॉफी का यहाँ पे तात्पर्य 5 से है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, किसी कूट भाषा में DOG का मतलब है 433, तो कैट का क्या मान होगा। तो हमें बताना है DOG का मतलब यहाँ पे 433 है, तो कैट का मान क्या होगा। अब बताइए फ्रेंड्स आप खुद ही कि ये किस तरह से 433 आया है यहाँ पर DOG का। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 433 इसको निकालते हैं, तो अगर हम इनको देखें कि ABCD, ठीक है, 1 2 3 4, डी तो हमारा 4 हो गया, लेकिन ओ हमारा 3 नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर एक टेबल बना के चलनी होगी पूरी जेड तक। यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग अपनी रफ कॉपी में बनाइएगा। मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ, ABCD आपने 1 2 3 4 लिख लिया। अब डी के बाद क्या आता है, EFGH, तो इसको लिखिए अगेन 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखना है जेड तक। तो वहां पर आप देखेंगे कि डी 4 है, ओ पर अगेन 3 आ रहा है, एंड जी पर अगेन 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका निकल कर आ गया डॉग का 433। सेम उसी अकॉर्डिंग आप कैट का निकाल सकते हैं, जैसे कि C80 में देखिए फ्रेंड्स, सी में यहाँ पर क्या आया 3, ए में यहाँ पर क्या आया 1, अब टी बचा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से पूरी टेबल बनाओगे तो टी पर आपका आएगा 4। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, वो होगा ऑप्शन ए 314। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मैनेजमेंट को 1 2 3 2 4 5 1 5 3 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो गेट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ये ऑप्शन है हमारे पास 4 5 6 2 5 2 1 3 2 3 6 5 और 4 2 6 5। तो बताना है मैनेजमेंट इस तरह से लिखा गया है, तो गेट किस तरह से लिखा गया होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैनेजमेंट, जी आया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जी मैनेजमेंट में भी आया है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो जी का मतलब क्या हो गया 4 से। आप यहाँ पे भी देखिए जी का मतलब यहाँ पे 4 दे रखा है। अब आते हैं हम ए पर। ए यहाँ पर हमारा गिवन है, ए का मतलब यहाँ पर क्या है 2, तो हमने निकाल लिया 2। अब हमारे पास दे रखा है टी, लास्ट में यहाँ पर टी है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या दे रखा है 6, तो हमने ले लिया 6। हम देखते हैं ई, तो ई में यहाँ पर दे रखा है 5 ई के लिए। तो हमारा क्या आंसर आया 4265। देखिए फ्रेंड्स 4265 यहाँ आंसर है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
तो यहाँ पर हमारा जो गेट का जो गुडबद वर्ड निकल कर आएगा वो होगा 4265। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में करने हैं। आपको देखना है कि यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं उसमें कौन सी सीरीज बन रही है, सीरीज नहीं बन रही है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप कुछ मत करिए, कोई भी सीरीज मत देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि जो आपको वर्ड वहाँ पे गिवन है और जो आपको वर्ड बनाना है उन दोनों में जो नंबरिंग है वो दोनों सेम है या नहीं, जो वर्ड्स हैं सेम है या नहीं। अब देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे गेट दे रखा है GATE, तो ये चारों वर्ड क्या है हमारे मैनेजमेंट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैनेजमेंट के लिए जो यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है वही वर्ड आपको बनाना है उसमें से, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में मेनली इसी तरह से इसका सोल्यूशन किया जाता है। हम नेक्स्ट आते हैं। रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है और वह अपने वास्तविक स्थान से दूर होती है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बनाएं रेखा, हम मानते हैं रेखा यहाँ खड़ी है। अब वो अपने मुख दक्षिण की ओर करती है, ठीक है। तो रेखा ने यहाँ पर अगर वो खड़ी है तो उसने दक्षिण की ओर मुख किया। अब दक्षिण की ओर मुख करने के वह बाईं ओर मुड़ रही है, यानी कि क्या हुआ, वो इस ओर मुड़ गई, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 किलोमीटर चली, यानी कि ये कितना है उसका 15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ वो 15 किलोमीटर चली। अब फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, यानी कि अगेन वह बाएं मुड़ी, अगेन हमने उसको बाएं मोड़ा। अब वह 7 किलोमीटर चलेगी, तो ये हो गया उसका 7 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है, यानी कि अब उसे पश्चिम की ओर करना है। तो पश्चिम कहाँ हुआ, वो इस साइड है। तो यहाँ पर वो उसने कितना करा, 15 किलोमीटर चली। अब हमें देखना है कि वह अपने वास्तविक स्थान से कितना दूर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब है रेखा और यहाँ से उसने स्टार्टिंग की थी, ये उसका स्टार्टिंग फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अब वो कितने किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स 7 तो आप ये ले लीजिए, 7 किलोमीटर ये है। और यहाँ पे उसने वो यहाँ तो चली नहीं है क्योंकि वो तो यहीं खड़ी थी, तो वो 7 किलोमीटर है। तो ये सारी दूरी उसकी कहलाएगी 7 किलोमीटर, 7 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, जो कि है 7 मीटर। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDE तथा F 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। CA व E के मध्य है, FD और B के मध्य है, BE के ठीक बाएं है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले तो फ्रेंड सबसे पहले आप जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखाऊंगी उसी तरह से आपको बनाने हैं, क्योंकि हम अपने क्वेश्चंस लेने के लिए उसको रफ कर देंगे। तो आप उसी तरह से पहले बना लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक व्रत की बात कर रहे हैं, तो हम भी एक व्रत बना लेते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है। अब ये क्या बोलते हैं कि CA व E के मध्य, पहले तो फ्रेंड्स ये 6 लोग हैं तो आप 6 पॉइंट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं CA व E के मध्य है, C जो है वो A और E के मध्य है। तो आप कोई पॉइंट ले लीजिए, हमने बिठाया C को यहाँ। A और B के मध्य है, तो फ्रेंड्स A ये भी हो सकता है, E ये भी हो सकता है, A ये हो सकता है और E ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये A E दोनों हो सकते हैं। अब F D और B के मध्य है, F जो है वो D और B के मध्य, तो F को हमने यहाँ बिठाया, ये D भी हो सकता है, ये B भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने जगह की वजह से D और B ही लिख दिया है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं DB, ठीक है, और ये भी हमारा BD है। अब B और E के ठीक बाएं हैं। अब B जो है वो ठीक E के बाएं है, तो B हमारा ये है। अगर हम यहाँ पर E रखते हैं तो ये बाएं बोल रहा है, अगर यहाँ पर हम D रखते हैं तो ये हमारा बाएं नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें D को हटाना होगा और यहाँ से हमें A को हटाना होगा। तो ये हमारा सही पैराग्राफ बन जाता है। B के यहाँ पे बाएं कौन हो गया, E हो गया, और यहाँ से हमें क्या हटाना होगा, E। तो इस तरह से हमारा बन गया। अब हमें बताना है क्वेश्चंस के आंसर। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ये ए है, उसके ठीक बाएं कौन बैठा है,
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कि ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक बाएं बैठा है हमारा यहाँ पर सी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आई होप ये टेबल आपने बना ली होगी। नेक्स्ट है डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है, यानी कि हमें बताना है डी के सापेक्ष ई कौन से स्थान पर बैठा है। ठीक बाएं ओर, दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाईं ओर तीसरे स्थान पर, या फिर बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें इसकी पोजीशन डी की क्या पोजीशन है ई से, तो डी के सापेक्ष ई जो है वो दाईं ओर बैठा है तीसरे स्थान पर, यहाँ की यानी कि दाईं साइड बैठा है उसके तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि वो उसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। नेक्स्ट है ई व एफ के बीच में कौन है, डी है, ए है या बी है। तो हमें बताना है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, ई और एफ के बीच में हमारा बैठा है यहाँ पर बी। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कुलदीप जो कि सुभाष का छोटा भाई है उत्तम से बड़ा है, प्रकाश जो कि सतीश से छोटा है सुभाष से बड़ा है, सभी में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हमको एक पहले टेबल बनानी होगी, जिस टेबल के थ्रू हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कौन किससे कितना बड़ा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुलदीप सुभाष का छोटा भाई है, तो ये आ गया हमारा सुभाष, सुभाष का छोटा भाई है और उत्तम से बड़ा है, उत्तम से बड़ा है। प्रकाश जो कि सतीश से आयु में छोटा है, ठीक है, प्रकाश सतीश से छोटा है, यानी कि प्रकाश अब यहाँ आ सकता है और सतीश से छोटा है, ठीक है, लेकिन सुभाष से बड़ा है, लेकिन सुभाष से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी टेबल बनकर आएगी वो होगी हमारी सतीश, प्रकाश, सुभाष, कुलदीप और उत्तम। अब हमें बताना है इसका राइट आंसर जो इनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो कौन है, प्रकाश है, कुलदीप है, सतीश है या फिर उत्तम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे बड़ा आंसर है, जो सबसे बड़ा पर्सन है वो है सतीश। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इस आलेख को हमें बताना है और इसको पूर्ण करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है फॉर्मूला, एक 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक का 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 दूनी 4, 7 का 1 से मल्टीप्लाई किया 7 एकम 7 और उसका स्क्वायर किया 7 का, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4, यहाँ 7 का स्क्वायर किया 49, यहाँ 4 और 2 4 4 दूनी यहाँ पर हो गया 8, 8 8 64। और यहाँ पर अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 81 आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें कि 81 कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये 81 पहले तो हम ये देख लेते हैं किसका स्क्वायर है। तो 81 स्क्वायर होता है हमारा 9 का, तो हमें यहाँ पर 9 लेकर आना है। तो 3 का किस में मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। तो फ्रेंड्स ऑफकोर्स यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 9, और 9 से हमारा अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक बाद 2 व ठीक पहले 8 है। तो फ्रेंड्स इस डिजिट को देखने से पहले आप सबसे पहले अपनी एक सीरीज बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पर कितने 5 हैं जिसके ठीक बाद 2 और जिसके ठीक पहले 8 है, यानी कि आपको ये वाली सीरीज देखनी है 852 जहां पर मैच हो रहा हो। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में 852 है, उसके बाद 852 ये है, और उसके बाद जो है 852 वो ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कितनी बार आया, ये आया 2 बार, वो सॉरी 3 बार आया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है जो कि है 3। नेक्स्ट है यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है इनटू, तो 10 सी पी ए 4 सी 4 बी 6 का क्या मान होगा। तो हमें बताना है, तो पहले देख लेते हैं 10 सी का मतलब होता है इनटू यानी कि 4, फिर ये क्या बोल रहे हैं ए का मतलब क्या है प्लस, फिर क्या बोल रहे हैं 4 सी पी
यानी कि 4 इंटू 4, फिर है बी 6, बी का मतलब है -6। तो अब हमें इसको निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर हम इस तरह से इसकी डिजिट बनाएंगे तो 4 इंटू 10 कितना हो गया हमारा 40, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। ठीक है, अब 40 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 16 माइनस 6। तो ये है हमारी निकल कर आई डिजिट 40 प्लस 16 प्लस 6। अब हम यहाँ पर 16 में से 6 ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आया 40 प्लस 10, जिसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जो कि है 50। नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? पिता है, भाई है, चाचा है, मामा है। तो फ्रेंड्स हम ये रिलेशन अपने ऊपर लेके सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति मान लेते हैं वो मैं हूँ। मैं किसी से बोल रही हूँ कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। तो बताइए उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो मैं किसी अगर बच्ची से बोलूंगी कि उसकी माँ मेरी माँ की, यानी कि मेरी माँ की, तो वो क्या हो गई उसकी बेटी हो गई कि इकलौती पुत्र है। तो उसकी बेटी कौन होगी? उसकी बेटी मेरी क्या हुई? भतीजी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि मैं उसका कौन लगा? मामा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द समूह में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? एंडिओवर दे रखा है, तो फ्रेंड्स हमें देखना है कि इसमें से हम क्या नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो शब्द नहीं बनाया जाएगा वो है, देखिए ये हम बना सकते हैं, राउंड हम बना सकते हैं, यहाँ पर हम बना सकते हैं ड्राउन, नहीं बना सकते, ड्रॉप बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड ड्राउन में क्या है, यहाँ पे डब्लू आ रहा है, और डब्लू देखिए यहाँ पे हमारी इस स्पेलिंग में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो वर्ड हम नहीं बना सकते वो है ऑप्शन सी, जो कि है ड्राउन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वेन आकृतियों में लड़का, लड़की एवं बच्चे के संबंध को दर्शाने के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि सर्वोत्तम कौन सा है। यहाँ पर ये सर्किल के अंदर सर्किल सर्किल दे रखा है, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि लड़का लड़की जेंडर वाइज अलग हैं, तो हम उनको एक ही जगह ट्रीट नहीं कर सकते। और यहाँ भी इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं बताया जा रहा, तो हम ये रिलेशन शो नहीं कर सकते। और ये तीनों हम बच्चों में लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकते हैं, तो इन तीनों को अलग भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जैसे कि बच्चे, जिसमें लड़का भी आ गया और लड़की भी आ गई। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है तो माह की दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी? तो हमें बताना है कि अगर कोई तारीख 3 दिन पहले पड़ रही है तो उससे क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए 10 तारीख से 7 दिन पूर्व 3 तारीख आती है गुरुवार को, और 2 तारीख का दिन क्या होगा फिर यहाँ पर? तो फ्रेंड्स दूसरी तारीख का जो यहाँ पे वो होगा राइट आंसर, वो होगा ऑप्शन सी, बुधवार। तो यहाँ पे जो दूसरी तारीख किस दिन की पड़ेगी? तो वो पड़ेगी बुधवार की। नेक्स्ट है, एक वृक्ष पर 15 कबूतरों का झुंड बैठा है। एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है, जिस कारण 2 कबूतर मर जाते हैं। शेष कितने कबूतर वहां रह गए? बताइए फ्रेंड्स। 15 कबूतर का झुंड था, एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है, जिस कारण 2 कबूतर मर गए। शेष वहां कितने कबूतर रह गए? बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो शेष कबूतर वहां रह गए वो थे 2 कबूतर अब वहां रह गए हैं, क्योंकि जो गोली जो दागता है वो 2 कबूतर वहां पे मर जाते हैं, और बाकी तो सब उड़ जाएंगे। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है, यदि 8 इंटू 4 42, 6 इंटू 6 33, 2 इंटू 2 11, 4 इंटू 6 23 एंड 2 इंटू 8, तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज यहाँ पे वो चल रही है सीरीज, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आंसर आया। फ्रेंड 2 इंटू 2, 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए
42 अगर आया तो इसमें 4 8 या क्या होता है हमारा 32, उसमें अगर 10 ऐड किया तो 42। अगर हम 6 और 6 36 में अगर हम फिर से ऐड करेंगे 10 तो हमारा आएगा 46, लेकिन यहाँ पे 30 और यहाँ पर अगर हमें लाना है 33, तो ये वाली सीरीज तो इसकी नहीं होगी। हम इसमें निकालते हैं, हम ऐसा करके चलते हैं कि इनका जो साइन है वो अलग कर देते हैं। 8 4 अपॉन 2 कितना हो गया 42। 6 6 अपॉन 2 33। 2 2 अपॉन 2 11। ठीक उसी तरह से 46 अपॉन 2 23। 28 अपॉन 2 16, सॉरी 14। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी 14। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे क्रमांक पर व्यवस्थित होगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर फिर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना है। तो पहले हम लिखते हैं एस, उसके बाद चारों में ही एच दे रखा है तो एच लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ए किसमें दे रखा है, ए यहाँ पर हमारा दे रखा है तीनों में, तो हम लिखेंगे ए। फिर है एन एन एन, हम थर्ड वर्ड देखेंगे, फोर्थ वर्ड देखेंगे एन एन, इसमें आ रहा है ए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल ही नीचे चला गया। फिर है एस एच ए एम, तो दूसरा वर्ड हमारे पास क्या आ गया एम, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। अब हम इन दोनों में मैच करेंगे तो हमारा पहला शंकर के पहले आता है, तो यहाँ पर हो गया हमारा दूसरा वर्ड शंकर। तीसरा वर्ड हो गया हमारा शांता। चौथा वर्ड हो गया हमारा श्याम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमें यहाँ पे बताना है कि तीसरा शब्द यहाँ पर कौन सा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सांता। नेक्स्ट है एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके उनका मध्याक्षर कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि इससे क्या बनेगा। ESURN, ESURN श्योर नहीं होगा। NURSE, हाँ फ्रेंड्स इसका जो मीनिंग बनेगा वो होगा नर्स, NURSE। और हमें इन्होंने क्या पूछा है कि उसका मध्याक्षर बताइए, क्योंकि मध्य में कौन सा अक्षर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मध्य में आ रहा है वो है ऑप्शन आर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है जो कि है आर। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। जो इससे रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई रिक्वेस्ट हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।